तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर ऋतुराज जी के माइंड पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 40 बहुत वीवीआई क्वेश्चन। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बाबा साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन सी अमरकांत जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब यह हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला सवाल है कि द अनटचेबल किनकी रचना है। तो द अनटचेबल जो है ये किनकी रचना है। तो ये भी आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो यहाँ पर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, यानी कि अमेरिका गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ौदा नरेश, यहाँ पर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिकेज्म किनकी रचना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। अब पूछा जा रहा है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। हु आर सुधराज जो है ये किनकी रचना है। तो ये जो रचना है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है कि छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बेरोजगारी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। तो ऐसा एक ही इंसान ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला सवाल आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति प्रथा को बहुत खतरनाक माना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अगला सवाल, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो यहाँ पर जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हम लोगों का है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की जो दृष्टि में विडंबना की बात है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो उसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को।
किसको? जाति प्रथा को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अंबेडकर की दृष्टि में अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एकदम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब, यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो आपका श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है दोस्तों, श्रम विभाजन। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया भी है, द अनटचेबल यू आर दे भी है, हु आर सुधराज भी है, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट भी है, यानी कि इनमें से सभी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? अभी हमने बताया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो आपका एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क में गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दोस्तों अंबेडकर के, यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो कितने थे? तो यहाँ पर कितने अगर पूछेंगे तो यहाँ पर 3 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर व्यक्ति थे तो कौन थे? तो बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे। तो यहाँ पर ये तीनों थे, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 24 नंबर सवाल कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये निबंध है। क्या है दोस्तों? ये एक निबंध है। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया तो किसने किया? तो वो एक ही आदमी थे, ललई सिंह यादव। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो वो दलित परिवार में जन्मे थे, उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला सवाल, लेखक को इस युग में कहां पर ठिठुरता दिखाई दिया? ठीक है, लेखक को इस युग में कहां पर ठिठुरता दिखाया दिया? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। कहां पर? जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? माता जी का जो नाम था वो था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो वो 1916 में धारण किए थे, 1916 में धारण किए थे, 1916 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इन सभी के रचना किन्होंने किया था? तो यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो यहाँ पर अब दोस्तों और 10 सवाल बच गए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो यहाँ पर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो हानिकारक है। क्या है दोस्तों? वो हानिकारक है। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, पेशे का जो है दोषपूर्ण निर्धारण कर देती है। तो ये कब कर देता है? तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जाति प्रथा कर देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल जो है ये हो जाएगा आपका, किस जाति प्रथा समाज में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रमुख, ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ये भी यानी कि ए और बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं, मूक नायक क्या है दोस्तों? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल आपको पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसका क्या जवाब होगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 21 खंडों में हो चुका है। ठीक है, 21 खंडों में हो चुका है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब दोस्तों, यहाँ पर श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रम विभाजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक सवाल है दोस्तों, देख लीजिए। अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पिता का नाम था ये था रामजी सकपाल। क्या था दोस्तों? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। और आपका चैप्टर 2 का भी मतलब जल्दी से जल्दी आ जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, इसका सब्जेक्टिव भी करवा देंगे दोस्तों। चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी मिलते